पानीपुरी, गोलगप्पे, पुचका और ना जाने किस किस नाम से हम इसे जानते हैं। डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट फ्लेवर्स। बट क्या आपको पता है भारत का सबसे पसंदीदा स्ट्रीट फूड जो अमीर गरीब सबको हाथ फैलाने को मजबूर कर देता है, उससे कैंसर होने का भी खतरा है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि रिसेंटली फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI ने स्टडी की और इसमें यह बात सामने आई कि कर्नाटक में जो पानी पूरी के सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं उसमें से 22% क्वालिटी स्टैंडर्ड में फेल साबित हुए। FSSAI ने कर्नाटक के होटल्स और रेस्टोरेंट के खिलाफ एक्शन भी लिया है जो सिंथेटिक कलर के साथ शॉर्मा बेच रहे हैं। 17 में से 8 सैंपल्स में अनहाइजीनिक और हार्मफुल बैक्टीरिया ईस्ट मिले। तो आखिरकार गोलगप्पे कब से लाइफ थ्रेटनिंग होने लगे और ऐसा क्या मिलाते हैं इसमें, और पानी पूरी के अलावा भी ऐसे फूड आइटम्स है क्या? बेंगलुरु में 49 जगहों से पानी पूरी के सैंपल्स लिए गए। कर्नाटक में टोटल 79 लोकेशन में ये इंस्पेक्शन किया गया। 260 सैंपल्स में से 41 में आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट्स और कैंसर कॉजिंग केमिकल्स मिले हैं और 18 सैंपल्स की क्वालिटी पुअर मिली है। फूड्स में सनसेट येलो, कार्मोइसिन और रोडामाइन भी जैसे कलर का इस्तेमाल शरीर के लिए जहर से कम नहीं है। इससे सेहत को गंभीर नुकसान हो सकते हैं, इसीलिए ऐसी चीजों को अवॉइड करने में ही भलाई है। FSSAI की जांच से पता चलता है कि पानी पूरी बनाने के लिए ब्रिलियंट ब्लू, सनसेट येलो और टार्ट्रेजिन जैसे केमिकल और आर्टिफिशियल रंगों का इस्तेमाल किया गया था। अब अगर बात करें कि फूड डाई क्या है, ब्रिलियंट ब्लू, सनसेट येलो, टार्ट्रेजाइन, इन सब को फूड डाई भी कहते हैं। जैसा कि नाम है, इनका इस्तेमाल मोस्टली फूड आइटम्स और ड्रिंक्स को और अपीलिंग बनाने के लिए करते हैं, लेकिन इनका ज्यादा इस्तेमाल कैंसर और अस्थमा जैसी कंडीशन पैदा कर सकता है। इन केमिकल से सीरियस कंडीशन पैदा हो सकती है जैसे कि स्टोमक एक, हार्ट डिजीज और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। जो ये फूड डाइज हैं जिनसे कि खाने को और सुंदर और रोचक बनाया जाता है, इनके कई सारे दुष्परिणाम भी देखे गए हैं। पहला ये देखा गया है कि कई सारे लोगों में ये भी होता है कि खाते ही, ऐसी चीजों का सेवन करते ही उनको एकदम से एलर्जिक रिएक्शन जो है वो सामने आता है, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत होना, शरीर पर एलर्जिक रिएक्शन दिखना, या कई बार जिनको अस्थमा की परेशानी वगैरह होती है उन्हें अचानक से इसकी वजह से अटैक वगैरह भी आ सकता है। वहीं लंबे समय तक अगर आप इस तरह के खाने का सेवन करते हैं तो पेट की समस्याएं भी सामने आती है, जैसे कि पाचन शक्ति का कमजोर होना। वहीं ये भी देखा गया है कि कुछ लोगों को माइग्रेन या सरदर्द की तकलीफ इसकी वजह से हो सकती है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस लोगों के अंदर हो सकते हैं और बच्चों के लिए खासतौर से देखा गया है कि उनके ये दिमाग पर दुष्प्रभाव डालता है। यहाँ तक कि कुछ बच्चों को हम जिसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोलते हैं, ये तक होने की संभावनाएं रहती हैं। यानी कि बच्चे का अटेंशन स्पैन अच्छा नहीं होगा, बच्चा बहुत ज्यादा इरिटेबल होगा, बच्चे का फोकस नहीं होगा कहीं पर, और ये दिक्कतें समय के साथ धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ने लगती हैं और बच्चे की लर्निंग जो कैपेबिलिटीज हैं उनमें भी इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। आपको नोटबुक और पेन लेकर बैठना होगा अगर हम आपको सारे फूड डाई के बारे में बताने लगे। लेकिन जो पानीपुरी के इस्तेमाल में फूड डाई मिले हैं उसके अलावा भी कुछ फेमस फूड डाइज है जो बेकरी, स्नैक्स, पैक्ड आइटम या फिर फ्रूट सैलेड, पुडिंग, आइसक्रीम, ग्रेवी, करी, इवन मसालों में भी यूज होते हैं। यूएसए के FDA ऐसे फूड डाइज को रेगुलेट करता है। कितनी मात्रा सही है, किसे बैन करना है, सालों से इस पर रिसर्च भी हो रही है, केमिकल्स पर स्टडी की जा रही है। कुछ का इस्तेमाल तो कैंसर, ट्यूमर, DNA डैमेज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर तक की कंडीशन पैदा कर सकता है। हाँ, चांसेस कम हो सकते हैं, लेकिन आजकल जिस तरीके का लाइफस्टाइल लोग जी रहे हैं, आधे से ज्यादा लोग बाहर के खाने पर डिपेंड करते हैं। ऐसे में ऐसे फूड डाई के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले उन 3 आर्टिफिशियल कलरिंग की बात करते हैं जो पानी पूरी में मिले हैं, ब्रिलियंट ब्लू, सनसेट येलो और टार्ट्रेजिन। ब्रिलियंट ब्लू FCF को FD&C ब्लू 1 या फिर E133 भी कहा जाता है। ये खाने में और कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है। ज्यादा इस्तेमाल से स्किन एलर्जी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम और बच्चों में हाइपर एक्टिविटी की कंडीशन पैदा हो सकती है। खैर, बहुत ज्यादा इनटेक हो तभी ऐसे सिम्टम्स दिख सकते हैं। दूसरा सनसेट येलो FCF, इसे FD&C येलो 6 भी कहा जाता है।
सनसेट येलो एक ऑरेंज डाई है जो मोस्टली करीज और ग्रेवीज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए अक्सर रेस्टोरेंट वाले यूज कर लेते हैं। ये रेड पिंक कलर जैसा शेड देता है। इसका इस्तेमाल रॉ एंड प्रोसेस्ड मीट्स में भी होता है ताकि उन्हें फ्रेश अपीयरेंस दिया जा सके। कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया में इसकी एक लिमिटेड मात्रा तय है, उससे ज्यादा इसका इस्तेमाल करना इलीगल होगा। ज्यादा इस्तेमाल में इसमें भी ब्लू वन जैसे या उससे ज्यादा बुरी कंडीशन पैदा हो सकती है। अब बात करेंगे टार्ट्रेजिन की। FD&C येलो 5 नाम से भी मिल जाएगा। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनते हैं। एलर्जिक रिएक्शंस हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, स्किन रैशेस हो सकते हैं। बच्चों में हाई डोजेस से नेगेटिव इफेक्ट जैसे हाइपर एक्टिविटी और पोटेंशियल म्यूटेशन लीडिंग कैंसर का खतरा भी हो सकता है। 1920 से इसके साइड इफेक्ट्स को लेकर सवाल उठते रहे हैं, स्पेशली बच्चों की हेल्थ को लेकर, लेकिन अब तक कुछ भी खास साबित नहीं हो सका है। 2017 में WHO की सेफ्टी स्टडी में यह बात सामने आई कि इसका कभी यूज हार्मफुल नहीं है। कनाडा, यूएस और यूनाइटेड यूनियन के कई देशों में इसका इस्तेमाल लीगल है, लेकिन फूड पैकेट में वार्निंग साइन के साथ। अब हैरानी इस बात की है कि इन तीनों फूड डाई में बेंजीडाइन केमिकल का इस्तेमाल होता है जो कैंसर का कारण बन सकता है। अब कुछ और फूड डाई के बारे में जान लेते हैं जिसका ज्यादा इनटेक अगर होता है तो वो आपके लिए जानलेवा तक बन सकता है, जैसे कि कॉटन कैंडी। हर किसी के चाइल्डहुड मेमोरी में ये जरूर शामिल होगा। गुड़िया के बाल भी कहते हैं इसे, लेकिन इसी साल तमिलनाडु सरकार ने इसे बैन कर दिया। कर्नाटक में भी इसमें यूज होने वाले केमिकल रोडामाइन बी को बैन कर दिया गया। रोडामाइन बी को कर्नाटक सरकार ने बैन कर रखा है। हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडू ने रिसेंटली स्ट्रिक्टली कहा था कि अगर किसी रेस्टोरेंट में इस केमिकल का यूज करते हैं तो एक्शन लिया जाएगा। ठीक इसी तरह तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में कॉटन कैंडी या कैंडी फ्लॉस को बैन कर दिया था, क्योंकि इसी हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल मिठाई में गुलाबी और हरा रंग बनाने के लिए किया जाता था। डॉक्टर्स कहते हैं कि यही केमिकल पेट में जाकर कैंसर का कारण बन सकता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर अगरबत्ती और माचिस की तीनों में किया जाता है। रोजाना अगर कोई इसका इस्तेमाल करता है तो ये केमिकल दिमाग में सेरिबेलम टिश्यू और ब्रेन की रीढ़ की हड्डी से जोड़ने वाले ब्रेन स्टेम को गंभीर रूप से अफेक्ट कर सकता है। न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं। डरने की बात यह है कि रोडामाइन बी सिर्फ कॉटन कैंडी में नहीं बल्कि मिठाई, कलरफुल कैंडीज, लाल मिर्च, मिर्च पाउडर, करी पाउडर, सॉस और गोभी मंचूरियन, कबाब जैसे डिशेस में भी मिल सकते हैं। एक फूड डाई रेड 3 नाम से भी होता है। ड्रिंक्स, सीरियल, आइसक्रीम, कॉर्न्स, फ्रोजन डेजर्ट्स, फ्रॉस्टिंग, आइसिंग और कन्फेक्शंस में इसे यूज करते हैं। इस फूड डाई को काफी खतरनाक माना जाता है क्योंकि इससे थायराइड ट्यूमर होने की चांसेस ज्यादा होते हैं। यूएसए में सर्टेन फूड प्रोडक्ट में इसके इस्तेमाल पर बैन लगा हुआ है, लेकिन हु केयर्स, करने वाले तो करते हैं। अब FDA हो या FSSAI, उन्हें किसी की नहीं पड़ी। देखिए, अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो फूड डाइस के लॉज हैं वो बाकी यूरोपियन यूनियन या बाकी देशों से जो है थोड़े ज्यादा लैक्स हैं। यानी कि अगर अमेरिका के FDA की बात करें तो कुछ ऐसी डाइस हैं जिनको यूरोप में बैन कर रखा है, लेकिन फिर भी अमेरिका की FDA उनको अलाउ करती है। वहीं ऐसी डाइस जिनसे कि ये प्रूवन है कि इनके अच्छे हेल्थ इफेक्ट्स नहीं होते हैं, जैसे कि येलो नंबर 5 है, ब्लू नंबर 1 है, रेड नंबर 40 है, ये सभी डाइस जो हैं इनको FDA ने अप्रूव कर रखा है। एक लिमिटेड मात्रा में इनका प्रयोग खाने की चीजों में किया जा सकता है। वहीं जो एक वार्निंग फूड डाइस के साथ देनी चाहिए उसकी अगर बात करें तो उस मामले में भी यूएस जो है पीछे है, क्योंकि यूएस अच्छे से वार्निंग्स जो है इन डाइस को लेकर के नहीं देता है। वहीं अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप ने कुछ ऐसी डाइस को बैन भी कर रखा है और यूरोप जो है वार्निंग, उनकी जो रेगुलेटरी बॉडी है उसकी वजह से वार्निंग काफी ज्यादा फूड आइटम्स के ऊपर रहती है कि अगर आप इस तरह की फूड आइटम को कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें ये डाई है तो ये आपके स्वास्थ्य को ये नुकसान इसकी वजह से हो सकता है, तो आप सोच समझ के इसको खाइए। इस तरह का प्रावधान जो है यूरोप की जो रेगुलेटरी बॉडी है उसने कर रखा है। लेकिन अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका फूड डाइस को लेकर के उतना स्ट्रिंजेंट नहीं है। वेल सर, कैंडी, मिठाई, ड्रिंक्स में ही नहीं, सीरियल, सोडाज, गैलेंटीन्स, फ्रॉस्टिंग, स्पाइसेस, सॉसेस, योगर्ट, जूसेस, स्नैक्स, आइसक्रीम, सब में इन फूड डाई का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर आप पूछेंगे कि इसे पहचाने कैसे, तो एक ही तरीका है। सुपरमार्केट में जब भी जाए तो कोई भी चीज खरीदने से पहले उसके इंग्रेडिएंट्स को चेक करें। फूड डाई, कलर आर्टिफिशियल या फिर कलर कुछ भी ऐसा लिखा जरूर होगा, उसे अवॉइड करें। बाकी बाहर का खाना तो वैसे भी अवॉइड करना चाहिए, कर रहे हैं तो थोड़ा सेफली करें।
गोलगप्पे के पानी में आर्टिफिशियल कलर मौजूद है या नहीं, इस बात की पहचान करने के लिए आप कुछ खास बातों पर गौर कर सकते हैं। ज्यादातर पानी पूरी के पानी को इमली या धनिया और पुदीने से बनाया जाता है। इमली से तैयार पानी का रंग हल्के भूरे रंग का होता है और धनिया पुदीने से तैयार पानी का रंग दिखने में गहरा हरा नजर आता है। इससे अलग अगर आपको इमली का पानी ज्यादा लाल या भूरा नजर आए तो समझ ले कि इसे बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर्स का इस्तेमाल तो किया गया है। इसके अलावा इस पानी का स्वाद भी हल्का कड़वा सा लग सकता है। साथ ही इसे खाने पर आपको तुरंत गले और पेट में जलन भी महसूस हो सकती है। कई बार जो नेचुरल कलर्स हैं, जैसे कि चुकंदर है उसका लाल कलर होता है, हल्दी है उसका पीला कलर होता है, इन चीजों का भी इस्तेमाल किया जाता है खाने में कलर देने के लिए। तो अगर हम इस तरह के खाने का चयन करते हैं जिसमें नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल हुआ है तो वो हमारी सेहत के लिए कहीं बेहतर है। दूसरा, हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो प्रोसेस फूड्स हैं या जंक फूड है जिसका इस्तेमाल अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इनमें भी काफी ज्यादा फूड डाइस का इस्तेमाल होता है। तो हमें सोच समझ के चयन करने की जरूरत है। और वहीं अगर हम बात करें बच्चों के खाने की, तो बच्चों की जो तरह तरह की कैंडीज हैं, स्नैक्स हैं, ड्रिंक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा कलर्ड होते हैं, जिनमें रंग बिरंगे कलरों का इस्तेमाल किया जाता है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और इनका कम से कम सेवन जो है वो हमें करने की जरूरत है। तो बच्चों को भी ज्यादा कलरफुल चीजें जो ये जो आर्टिफिशियल फूड डाइट से बनी हुई चीजें हैं उनका कम से कम सेवन हमको करवाना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का मकसद आपको पानी पूरी या बाहर के खाने से दूर करना नहीं है, डराना नहीं है, बल्कि अवेयर करना है, ताकि आपको पता हो कि आप क्या खा रहे हैं, किसमें क्या नुकसान हो सकता है और कैसे उससे बचा जा सकता है। बाकी आपके पास कोई भी सवाल हो तो हमारे मेल ID n24such@gmail.com पर जरूर भेजें।